तेरा ही अपना। वो तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निस्तारा। वो तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा। तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निस्तारा। तेरा द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा। सदियों से भटक रहा हूँ मैं, पड़ा जेल 84, कैसे मैं द्वारे आऊँ, मेरे लगी करम की फांसी। सदियों से भटक रहा हूँ मैं, पड़ा जेल 84, कैसे मैं द्वारे आऊँ, मेरे लगी करम की फांसी। मैं आवागमन से हारा, मेरा भी करो निस्तारा। तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा। तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निस्तारा। तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के। सतगुरु की प्यारी शासन संत कहते हैं कि हम किसके द्वारे पे जाएं, किससे अपने छुटकारे का बंदोबस्त करें। संत कहते हैं जितने हम पूजा पाठ जाप ताप कर्म धर्म करते हैं, इनको करते करते युगों के युग बीत चुके हैं, लेकिन मालिक नहीं मिला। संत कहते फिर मालिक मिलेगा कैसे, फिर वो मालिक है कौन। वो सारी दुनिया का मालिक है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं। वो राम सबके अंदर बैठा है। राम कौन? राम रमेता सु रामा, जो सबके अंदर बैठा हुआ जिंदगी और ताकत देता है, फूलों में कलर डालता है, खट्टे मीठे स्वाद डालता है फलों के अंदर। वो एक शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है। संत कहते हैं फिर उसको कि कैसे हम प्राप्त करें। जब तक हमें मौके के संत नहीं मिलते, उसका भेद नहीं मिलता। जुगों जुग से मालिक की मेहर से, जुगों जुग से मालिक ने अपने संतों को भेजा है। संतों ने आकर हमेशा ही हर एक युग में आकर नाम जपाए। वो क्या कहते हैं कि नाम जपोरे बात शानी, बिन गुरु जग में होगी हानि। बिना गुरु के किसी का छुटकारा नहीं होता। जब तक गुरु नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे, फिर नाम नहीं मिलेगा। नाम नहीं मिलेगा तो अभ्यास कैसे करेंगे। बाहर वो मालिक ना देवी देवताओं के जरिए जितने हम पूजा पाठ करते हैं, इनसे खुश होता है, ना कोई हम अगरबत्ती धूपबत्ती लगा कर उसको खुश कर सकते हैं। उसको खुश कैसे किया जाता है? अभ्यास करने से। किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय तू राम नाम फिर कैसे गाएगा। कि मालिक की मेहर से अगर तुमने पहले से ही अभ्यास नहीं किया है तो आखिरी टाइम भी अभ्यास कैसे कर सकते हो। संतों ने कहा है ये कि श्वास बड़ी कीमती है और ये ऐसे ही बातों में बीतती जा रही है। हम बचपनों में देखो कैसे प्यार करते हैं, माँ बाप गोद में रखते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्यार ख़त्म होता है। धीरे धीरे हमारे जो मालिक की मेहर से अवस्थाएं भी ख़त्म होती चली जाती हैं कि बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया।
इसलिए मालिक की मेहर से संत कहते हैं कि वो मालिक सारी दुनिया का मालिक है। उसने क्या किया है, अपने संतों को भेजा है, किस लिए? उन तड़पते हुए जीवों को समझाने के लिए जो हकीकत में अपने घर जाना चाहते हैं, मालिक से मिलना चाहते हैं। इसलिए संत हर एक युग में आए हैं और आते ही रहेंगे। पहले भी संत आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के किसी को भक्ति करने का रास्ता नहीं मिलता। संत आते, कवि साहब ने कहा है, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो। ये कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। संत कहते हैं गिनी चुनी श्वासें मिली हैं, इनमें बैठकर हमें दोनों काम करने, घर गृहस्थी की कामकाज भी करने, मालिक को याद भी करना है। कौन से आपने जाति छोड़नी है, कौन से धर्म छोड़ने हैं, कौन से बच्चे छोड़ने हैं, कोई परिवार छोड़ना नहीं। छोड़ना क्या है, विषय विकार छोड़ने हैं। अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे, वो सतगुरु अंदर बैठा है। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं, सतगुरु किसी कमेटी का नाम नहीं। सतगुरु उसको कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं। वो रमी हुई ताकत सबके अंदर बैठी हुई है, हम सबके अंदर है। जब तक आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पैर चलते हैं, वो राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। लोग उसको बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हम कहेंगे सारी दुनिया, सारा देश भक्ति करने के लिए संतों के पास चले जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। उनके समझ में आएगी ये बात जिन पर स्वयं मालिक की मेहर होगी, उनके अपने संस्कार उदय होंगे, उनके ये बात समझ आती है, बाकी किसी की बात समझ नहीं आती। वो भाग्यशाली जीव होते हैं जिनकी ये बात समझ में आती है। बाकी सब ऐसे ठोकरे खाते रहते हैं, खाते हैं, चले गए और आज भी चले जाएंगे, आगे भी चले जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि ए मालिक तू तारनहार है, हम तेरे दरबार में आए हैं, तो हमारा भी निस्तारा करते। आप दीन बनकर उसके दरवाजे पर पड़ोगे, वो सतगुरु आप संभाल कर देगा। किसी ऐसे सच्चे संत से मिला देगा जिसके द्वारा हमें भक्ति मिल जाएगी और हम अभ्यास करके अपने अंदर मालिक को देख सकते हैं, मालिक को प्रकट करके अपने घर जा सकते हैं। इसको कहते हैं आवागमन छूटना। ये 84 का जेल खाना है, इसमें हम सबको बड़ा सुंदर टाइम मिला है, मनुष्य जीवन। संत इसके लिए कहते हैं ये किसी भी जाति धर्म का हो, किसी देश विदेश का हो, गांव शहर का हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है, उसको परमात्मा से मिलने का एक मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी सब यूं ही टाइम गुजार के चले जाएंगे। इसलिए संतों ने हमेशा ही आकर नाम जपाया है, पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। संत कहते हैं ये 84 का जेल खाना जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में अपन जीवन मिला है, तो मनुष्य तन मिला है। इस मनुष्य तन के अंदर बैठ कर तुमने मालिक की मेहर से परमात्मा को नहीं जाना हो, सतगुरु के लिए नहीं जाना हो, तो आगे गधा घोड़े कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनकर कैसे उसको जान सकते हो, कैसे उसको प्रकट कर सकते हो। ये चांस मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। हाँ जी, वो तेरा नाम है तारन मेरा करना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, ये उस मालिक के दरवाजे को खटखटाना है। अगर ये हम काम करते हैं तो एक न एक दिन को मालिक के दरवाजे को खोल देगा। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है कि हम मालिक की मेहर से उसके दरवाजे पर हम पड़े रहें। पेड़ पौधों पर मकड़ियाँ अपना जाल बनाती हैं। हम जंगल में जाते हैं तो फसलों में जाल बनाती हैं। बड़े सुंदर तरीके से जाल को बुनती है मकड़ी, चारों ओर सपोर्ट लगा देती है, इधर भी सपोर्ट लगाती है, इधर भी लगाती है, चारों ओर सपोर्ट लगाकर बीच सेंटर में आप बैठ जाती है मस्त होके कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं सही। उसको ये नहीं पता है कि ये तेरी सपोर्टर टूट जाएंगी और तू अपने बुने हुए जाल में खुद फंस जाएगी और उसी में लिपट कर मर जाएगी। यही हाल हमने किया है। सारी जिंदगी भर हमने ये जाल ताना,
जाल बुना है, बेटी बेटा कुटाम कबीला, ये जाल बुना है हमने। इसी जाल में आखिर में हम सिर पकड़कर रोना पड़ता है। क्या रोना पड़ता है कि इससे अच्छी औलाद ना होती तो अच्छे होते। कोई काम नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता, कोई दवाइयाँ नहीं कराता, बोलो जिस औलाद के लिए पाला है, क्योंकि ये जाल हमने अपने आप बनाया है। इसलिए संत कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने बुने हुए जाल में उलझ कर मर जाती है, ऐसे ही हमने अपना जाल ताना है, ये जाल बुना है। इसी जाल में हम उलझे हुए टेंशन में रहते हैं। इसलिए हम नहीं भजन कर पाते, न सत्संग कर पाते, न सेवा कर पाते। शांति आएगी कहाँ से? बाहर शांति है नहीं। संत कहते हैं ये बाहर शांति होती तो बाहर जितने भी राजा महाराजा आए हैं, उन्होंने अपनी बादशाही छोड़ी है, राजपाट छोड़े हैं, धन दौलत छोड़ी है, संतों की शरण में रहकर नाम जपा है। बोलो अगर शांति बाहर की धन दौलत कोठी बंगलों में होती तो संतों के पास जाकर राजा महाराजाओं ने क्यों भक्ति की है? भला बुखारी का बादशाह इब्राहिम ने कबीर साहब की शरण में जाकर नाम जपा है, रविदास की शरण में राजा पीपा ने नाम जपा है, मीरा ने उनसे नाम लेकर अभ्यास किया है। इसलिए संत कहते हैं, मीरा भाई कहती हैं, पायो मैंने नाम तो न पायो, जिसको पायो दुख सुख बोली ऐसो धन पायो, खर्च उल्ला खत्म नहीं हो गए दिन दिन बड़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न हो गए ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नाम तो न पायो। नाम का धन इकट्ठा करो भाई। 10 घंटे परिवार के लिए देते हो तो 1 घंटे उस मालिक के वास्ते टाइम दो, 2 घंटे उस मालिक के वास्ते टाइम दो। जो 2 घंटे आपने परमार्थ इकट्ठा किया है, इसको कोई बांटेगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, कोई चुराएगा नहीं। ये दौलत आपके राम नाम की परमार्थ की दौलत आपके अपने हिस्से में है, आपके अपने हिस्से में ही साथ जाएगी, आपके परमार्थ की खाते में जमा हो जाती है। बाकी जो 10 घंटे आपने खेती बाड़ी की, बिजनेस व्यापार किया, सर्विस की, इसके द्वारा जो भी संसाधन आपने इकट्ठे किए हैं, कोठी बंगले बनाए, जमीनें खरीदी, बैंक बैलेंस इकट्ठे किए, सब आपके दावेदार बन जाएंगे इसको लूटने के लिए, बांटने के लिए। लेकिन इस राम नाम की दौलत को कोई नहीं बांटेगा। ये दौलत आपके अपने साथ जानी है। याद रखो, होश में आ जाओ। समय गुजरता जा रहा है, एक एक श्वास कीमती है जो बर्बाद होती जा रही है। इसलिए संत कहते कब भजन करोगे, कब नाम जपोगे, कब अपने घर चलोगे? ये घर तो है नहीं, ये अपना देश नहीं। अपना देश सतलोक सचखंड अनामी है। जिस देश से हम मालिक से वादा करके आए हैं, वो हमारा इंतजार देख रहा है। हाँ जी। उलझन में मैं उलझाऊं, जैसे उलझी है मकड़ी, तुम आकर कैद छुड़ाओ, मेरी रूह चोरों ने पकड़ी। कौन से चोर हैं? ये चोर किसी जाति धर्म को नहीं देखते, गरीबी अमीरी को नहीं देखते। ये चोर जिसके साथ लग जाते हैं उसकी मिट्टी पलीत कर देते हैं। कौन से चोर हैं? नाम का अभ्यास कर लेते हैं, वो इनको साइड में कर देते हैं। फिर आत्मा बलवान हो जाती है और इनसे मुकाबला करने की लायक बन जाती है और अपने भजन स्मरण करके घर पहुंच जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई ये चोर हैं, ये दिखाई नहीं देते, ऐसी मार मारते हैं कि नरकों में धक्के खाना पड़ते हैं। देखो भाई, काम ने पकड़ लिया, गंदे काम करने लगे, जेलों में चले गए। लोभ के कारण हम क्या करते हैं? चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, कितने खोटे कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं? कभी हमें कुछ कमाने को हो जाए। कमाई तो सीधी भी हो सकती है, ईमानदारी से भी हो सकती है, मजदूरी भी हो सकती है, लेकिन अंदर जो लोभ बैठा है वो हमें ये काम करने नहीं देता बाहर के। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन सबके अंदर हैं। ये जबरदस्ती उल्टे काम कराते हैं हमसे। हम नहीं चाहते कि हम ये काम करें, हम ये नहीं चाहते कि हम दारू पिएं, हम ये नहीं चाहते कि हम गुटखे खाएं, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी चोरी करें या बेईमानी करें। लेकिन ये दुश्मन कह देते हैं कि अरे कर लो, आगे की किसने देखी है, ये मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाओ, ये हीरा जन्म मिला है। संत कहते हैं हीरा जन्म तभी है जब संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छे हकलाल की मेहनत से अपने घर के गुजारे करोगे, तब ये कल्याण होगा। ऐसे नहीं होता। हाँ जी। तुम इनका करो संहारा, तुम जग के पालनहारा, तेरा नाम है तारनहारा, तेरा भी करो विस्तारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, तुम जग के पालनहारा। विषयों की भंवर में
ये विषयों की भ्रमण में हमारी ये जीवन रूपी नाव पड़ी। हम शराबी को समझाते हैं कि तू ये दारू छोड़ दे, तेरी काया खराब हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मन कहता है, उसका क्या कहता है मन, कि कोशिश तो बहुत ही करता हूँ, छूटती नहीं। बच्चों की किस्म खा रहा हूँ, कल से छोड़ दूंगा। बोलो, छोड़ता है वो? ये विषय विकार में आत्मा उलझी पड़ी है। ये दुश्मन इतने बड़े हैं कि जीव को नरकों में ले जाते हैं। संत आते हैं किस लिए कि इसकी हालत को देखते हुए सब तरस खाते हैं। कहते हैं ये आत्मा यहाँ घात हो रहा है इसका, ये दुश्मनों के बीच में उलझी पड़ी है। इन दुश्मनों से छुड़ाने के लिए संत नाम जपाते हैं कि नाम जपो रे बात श्याणी, बिन गुरु जग में होएगी हानि। कि बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी। विषयों की भंवर में अटकी टूटी है नाव हमारी, कैसे ये पार लगेगी, पर माता बोझ है भारी, कैसे ये पार लगेगी, पर माता बोझ है भारी। तेरे हाथ लगी पतवारा, तू ही तो है के बनहारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुनो जग के पालनहारा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई उस मालिक ने नरसी का भाग भर दिया, द्रौपदी की लाज बचा दी, प्रहलाद को बचा दिया। एक तरफ तो हम ये विश्वास करते हैं, एक तरफ खुद हम विश्वास नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि मालिक पता नहीं पहले ही उसने काम किए, आज नहीं करेगा। वो आज भी काम करने वाला है, कोई कराने वाला चाहिए। इसलिए संत कहते हैं एक एक श्वास बड़ी कीमती है। ये हीरा सी श्वासें ये विषय विकार के इस दलदल में उलझी पड़ी हैं। इनको इनसे बचाना है, उस प्रभु को याद करना है। अंदर मालिक की मेहर से मालिक बैठा है, उसको अंदर से देखना है। अंदर बैठा है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भय मुतिया बिंद। कि मालिक अंदर बैठा है, उसकी तलाश हम बाहर करते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारे। बाहर मालिक मिलता नहीं। हम तीर्थों पर जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, इनमें मालिक नहीं मिलता। मालिक मिलता है सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। कोई बाहर गुरु है ही नहीं। बाहर तो ये संत आते हैं, वो समझाने के लिए आते हैं, बाहर कोई गुरु नहीं है। ये संत आते हैं, वो एक मनुष्य तन लेकर आते हैं ताकि ये आत्मा के बीच में रहते हुए इसको याद दिलाए उस घर की, जिस घर से यह आत्मा वादा करके आई है। हमें पता ही नहीं, हम ये सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये हीरा जन्म है, बर्बाद करते जा रहे हैं इसको। हाँ जी। वो तेरे हाथ लगी पतवारा, तू ही तो है के बनहारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा। तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो निस्तारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा। ऐसा जी तुम सुनियो अरज हमारी, हम जन्म जन्म अपराधी, साहिब हमें देना माफी। हम कुछ अच्छे कर्म लेकर आए हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, इसलिए इस मृत्यु में बैठे। अगर हम अच्छे ही होते, अगर हमारे साथ कोई कर्म नहीं होते तो हम इस देश में होते क्यों? फिर अपने घर होते, हम अपने मालिक के देश होते। कुछ हमारे अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, इसीलिए इसमें मृत्यु में बैठे हैं। ये 84 में धक्के खा रहे हैं हम। मनुष्य जीवन मिला है, ये इस 84 के जेल खाने से निकलने के लिए एक टाइम मिला है, एक मौका मिला है। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया, हीरा जन्म के होते हुए जिसने संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो सियाना है, समझदार है, भाग्यशाली है। बाकी सब यूं ही पशुओं के समान उम्र गुजार के जा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल है, एक श्वास खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक एक श्वास की बड़ी कीमती है, इसको हम यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। लोग दारू में, कितने मालिक ने बड़े बेशकीमती पुर्जे बनाए, कैसी किडनी बनाई है,
फेफड़े बनाए हैं, कैसे कैसे बेशकीमती पहुंचे, हम दारू पी पी कर इनको गला देते। बोलो, मालिक के एहसान को भी नहीं जानते हम। उसने बड़े बड़े एहसान किए हमारे ऊपर। दांत उसने इतने सुंदर बनाए, किसी के रोटी चबा कर खाएं, लेकिन इसलिए नहीं बनाए कि तुम इसको रात और दिन गुटके सुटके तंबाकू खाते रहो और बड़े जो कीमती दांत है वो जवानी में ही उतर जाते हैं। मुलायम रोटी खाएगा, मिर्च नहीं खा सकता, मुंह ज़्यादा फैलता नहीं, कैंसर हो जाता है, ऑपरेशन होता है, टेढ़ा मुंह हो जाता है। मानता है ये मन कहता है छोड़ो, आगे की किसने देखी, आगे के कौन क्या कह रहा है। ये मन इसको धक्का देता है कि नर्कों में चल। आत्मा इसको कहती है तू गलत कर रहा है, ये गलत नहीं करना चाहिए तुझे, तू गलत करेगा, गलत का इसका फल तुझे मिलेगा। हाँ जी। बाबा मैंने जर सारी तुम सुनियो अरज हमारी, हम जन्म जन्म अपराधी, साहिब हम देना माफी, कहे रात श्याम गुनगारा, तुम खोलो बरज किवाड़ा। ये कौन सी किवाड़ है? ये दोनों आंखों के बीच में ये दरवाजा है जो बंद पड़ा है। 9 दरवाजे इस बॉडी के खुले हुए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 हवेली के खुले हुए हैं दरवाजे। ये 10वां दरवाजा बंद पड़ा है। ये कैसे खुलेगा? ये अभ्यास से खुलता है। ये अगरबत्ती लगा के नहीं खुलेगा, ये पूजा पाठ करके नहीं खुलेगा, ये तीर्थों पर जाकर नहीं खुलेगा, ये तो अभ्यास करने से ही खुलेगा। याद रखो, जितने भी ऋषि मुनि पीर अंदर आए हैं उन्होंने किसी भी रिद्धि सिद्धि को प्रकट किया है, किसी की देवी देवता को भी सिद्ध किया है, तो अभ्यास करके किया है। जब तक वो अभ्यास नहीं किया है तब तक वो सिद्ध नहीं होते। ऐसे ही संत कहते हैं वो राम तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको सिद्ध करना चाहते हो तो राम के भेजे हुए जो संत होते हैं उनसे मुलाकात करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास करो। बस चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो वो साफ करने वाला नाम है और कोई नहीं है। उस नाम ने ही अपने जितने भी जीव जंतु हैं सब के अंदर वो है शब्द रूप में। लेकिन मिलता किसको है? जो हीरा जन्म में बैठकर संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करता है, उसको अंदर मिलता है। इस काया के अंदर मिलेगा, है सब के अंदर, लेकिन प्रकट होगा तो इस मनुष्य जीवन के अंदर होगा। हाँ जी। कहें राधे श्याम गुनगारा, तुम खोलो बरज किवाड़ा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, तेरा नाम तारनहारा, मेरा भी करो सितारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा, तेरा नाम है तारनहारा, मेरा भी करो सितारा, तेरे द्वार पड़े हैं आके, सुन जग के पालनहारा, सुन जग के पालनहारा। रंगा माता मोह पिता के संगा। देखो ये वाणी है तुलसी साहब की। आप बड़े भाग्यशाली हो। इस हाथरस में एक राजकुमार थे जो महाराष्ट्र से, वहाँ से आकर घूमते घूमते इस हाथरस में आकर उन्हें कुटिया बनाई। तुलसी साहब की ये वाणी है। वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया पर बाहर का रंग चढ़ा हुआ है, मालिक का रंग नहीं चढ़ा। जिसके पास मालिक का रंग चढ़ जाता है मालिक की मेहर से, फिर वो कहाँ उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। तुलसी शाह को एक दिन बाद राज तिलक होना था, राजकुमार थे, उनको पता पड़ गया कि भाई कल राज तिलक होगा। वो एक दिन पहले रात को ही निकल लिए, घूमते घामते यहाँ आए हाथरस में। हम भी आज उनको जो उनका
आश्रम है, उनकी जो कुटिया है जहाँ उन्होंने भक्ति की है, उसके दर्शन करने आए थे। आप सबके दर्शन तो अलग से ही मालिक ने करा दिए, लेकिन हम तो उसको वहाँ ऐसी हस्ती का जो स्थान है उसको नमस्कार करने आए थे। लेकिन साथ साथ में आप सबके भी दर्शन हो गए, ये बड़े भाग्य की बात है। तो भाग्यशाली हो आप ऐसी जगह और जहाँ मालिक की मेहर से ऐसी हस्ती ने यहाँ भजन किया है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये बाहर का रंग चढ़ा है, ये रंग जो है हमें गड्ढे में ले जाता है। जिसके ऊपर राम नाम का रंग चढ़ गया वो इस आवागमन की हथकड़ी को तोड़ के अपने घर चला जा सकता। हाँ जी। लड़काई लटपट जग खेला। हाँ, ये छोटा सा होता है, माँ बाप उसको गोद में रखते हैं, कितना प्यार करते हैं उससे, उसको पता नहीं शहजादा बना हुआ है। ये बच्चे खेलते हैं, कितना प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये प्यार बदल जाता है, जवानी में और दूर हो जाते हैं, काम धंधों में उलझ जाते हैं, मालिक को भी भूल जाते हैं, परिवार को भी भूल जाते हैं। हाँ जी। तो तारे बात माते संग बोला। हाँ, तोतली बातों में बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे तोतली बातों में बोलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, उनकी वाणी कितनी अच्छी लगती है। इसलिए संत कहते हैं मालिक की मेहर से आप विचार करो कि बाहर के पूजा पाठों ने कभी किसी को मालिक से नहीं मिलाया, ये सत्य है। लेकिन ये सब किसके लिए सत्य नहीं, उनके लिए सत्य है जिन पर स्वयं मालिक की मेहर होती है, जिनके संस्कार होते हैं कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी अचरज मन निधारे धीर के पहले प्रारब्ध में लिख कर आता है, तब संत मिलते हैं। आप देखो ये कितनी बड़ी हस्ती की, मतलब ये एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, आश्रम है, कुटिया है, लेकिन यहाँ चारों और भी लोग रहते हैं, किसी को भेद भी नहीं पता है। पहले भी सभी लोग नहीं लगे, जब मौके पर थे तुलसी साहब, आज भी चले गए तब भी और भी कोई बैठे हैं, तो उनके भी पास सारी दुनिया नहीं जा सकती, सारे गांव के लोग नहीं जा सकते। कौन जाएंगे? जिनके प्रारब्ध में लिख कर आता है, जिन पर स्वयं मालिक मेहर करता है, उनको ये बात अच्छी लगती है, वो संतों के पास जाते हैं। बाकी सब कर्म कांड करके अपने जन्म को बर्बाद कर देते हैं। हाँ जी। भाई बांध सकल परिवारा, ठुम ठुम पाँव चलते लौरा। ये कुटुंब कबीला में फंस गया, प्यार में बढ़ गया तो काम धंधों में उलझ गया। ये कुटुंब कबीला तेरी हान करे, ये कुटुंब कबीला ये कौन है? इनमें हमारे सारे ये कर्जदार हैं। कोई बेटी बन के कर्ज लेता है, कोई बेटा बन के कर्ज लेता है, कोई रिश्तेदार बन के कर्ज लेता है। हम तो इनको अपना समझते हैं, ये सब कर्जदार हैं। जिनके कर्ज अदा हो जाएंगे हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं ये कर्ज को कुछ तो ये दुनियादारी के काम धंधे करके निपटाओ, कुछ भजन बंदगी करके निपटाओ। जब सेवा करोगे, सिमरन करोगे, ये किए हुए कर्मों की गठड़ी हमारे सिर पर रखी है, ये हल्की हो जाएगी। हाँ जी। लड़काई ऐसी विधि खोई, तरुण भये तरुणी संग मोही। मन की मौज कर रस रंगा। मन की मौज में रहता है। किसी से पूछो कैसे हाल है, बड़ी मौज आ रही है। मौज किसको कहते हैं? तो जो पता ही नहीं है कि मौज किसको कहते हैं। मौज तो वो रूहानी मौज है जो संतों के पास होती है, वो मौज है। हम यहाँ के विषय विकार की जो गंदगी है उसके लिए मौज समझते हैं। मांस खा लिया, दारू पी ली, गुटखे खा लिए, सारे उल्टे बाहर के स्वाद ले लिए, इनको मौज समझते हैं हम। असली मौज तो वो है जो मालिक की रजा में रहती है। हाँ जी। भूला ज्ञान भया चित भंगा, अब साहेब की याद विसारी। अब मालिक की याद विसार दी, जवान हो गया, घर में त्रिया आ गई, बच्चे हो गए, मालिक की याद विसार दी। मालिक रहता कहाँ है, भूल गया सब। इसलिए संत कहते हैं ये बात कड़वी लगती हैं, लेकिन उनको अच्छी लगती हैं जिनके संस्कार होते हैं। ये उनको अच्छी बातें लगती हैं, बाकी किसी को अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार आने पर सारे स्वाद भंग हो जाते हैं,
समझो बुखार आता है तो पानी भी कड़वा लगता है, रोटी भी कड़वी लगती है, सारे स्वाद भंग हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि भाई हमें सारे जितने स्वाद हैं वो कड़वे लग रहे हैं। डॉक्टर कहता है आपके अंदर कोई बीमारी है, बुखार है। क्या कहते हैं, वो दवाई देता है, परहेज बताता है। परहेज क्या बताता है कि आपको अंडे मांस मछली नहीं खाने, नशे किसी प्रकार के नहीं करने। इसलिए संत कहते हैं ना ना ना, संसारी ये संसार माया मोह में फंसा पड़ा है, ये बंधा पड़ा है, ये बंधन लगे हुए हैं। भावनगर साहब जी, फकीर साहब जी कहते थे ये ऐसे बंधन लग प्राचीन हो गए हैं कि इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल की बात है। बहुत बंधन लगे हुए हैं, ये बंधन लगे हैं हजार, हम कैसे आए तेरे द्वार। इसलिए संत कहते हैं ये मौका, इस मौके का फायदा उठाओ भाई, ये बंधन काटने का टाइम मिला है। मनुष्य जीवन ये हमारे हाथ से छूट गया, फिर ऐसा चांस नहीं मिलेगा जिसमें बैठकर तुम भजन बंदगी कर सकोगे। भजन बंदगी करने के लिए टाइम मिला है, एक मनुष्य तन मिला है, इसमें बैठकर ही प्रभु को याद कर सकते हो, मालिक को याद कर सकते हो, और कोई चांस नहीं है। हाँ जी। मद में मस्त कछु नहीं सूझे। हाँ, ये मद में मस्त हो जाता है, जवानी आ जाती है, मद में मस्त हो गया, विषय विकारों में मस्त होता है, फिर इसको कोई सूझता नहीं, मालिक की भजन बंदगी सूझती नहीं है। हाँ जी। साध संत को कछु न बूझे। हाँ, साध संगत को, संतों को फिर पूछता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। कर्म कांड कर लेगा, पूजा पाठ कर लेगा, लेकिन मालिक की नहर से विचार करके देखो फिर ये कर्म कांडों में उलझ जाता है, मालिक को जानता ही नहीं। हाँ जी। खान पान निस दिन मद माता, कामिन संग रहे रंग राता। जिन्हें घटे का साज बनाया, ताही विसार जगत मन लाया। कि झूठे सराय बसेरा, भोरे भये उठ सूना डेरा। ऐसे आ जग का व्यवहारा।